एक बार सालों बाद दिल्ली की सड़कों पे ये डबल डेकर बस चलेगी, जो कि अपने आप में बहुत ही मॉडर्न है। और इस बस के माध्यम से हम पूरी दिल्ली का जो एक कल्चर है, जो एक इतिहास है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक फिक्स रूट बना करके इन बसों को हम रूट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। देखिए, दिल्ली में लगभग 4 दशक के बाद जो है ये डबल डेकर बस चलाई जा रही है। आपको बता दें कि यह बस जो है दिल्ली में दुनिया से आने वाले देशी पर्यटक और जो विदेशी पर्यटक है वो इसमें घूम सकेंगे। और इसे जो है दिल्ली हाट जैसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस ये पे जो है ये बस घूमेगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि दिल्ली आने वाले सभी विदेशी पर्यटक चाहे देशी पर्यटक हो, उन्हें जो है पूरी तरीके से इसमें घुमाया जाएगा। आप देख सकेंगे किस तरीके से जो है इसमें इंडिया गेट और जो ऐतिहासिक स्थल है यशो भूमि, चाहे वो नया पार्लियामेंट हो, इसमें जो है दर्शाया गया है। और मौका है दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग को आगे बढ़ाते हुए, जहां हमने एक और दिल्ली को क्रिएटिव कैपिटल के रूप में डेवलप करने के प्लान बनाए, उस पर काम किया। आज हमारे टूरिस्ट सेक्टर को और बढ़ाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं डबल डेकर बस दिल्ली में, जो कब बहुत सालों पहले कभी चला करती होगी, हम में से बचपन में कभी किसी ने देखी होगी, आज फिर से एक बार सालों बाद दिल्ली की सड़कों पे ये डबल डेकर बस चलेगी, जो कि अपने आप में बहुत ही मॉडर्न है, जो कि लो फ्लोर 65 सीटर बस है। पूरी तरह से ये इलेक्ट्रिक है, एमिशन फ्री है और शानदार एक एक्सपीरियंस दिल्ली में टूरिस्ट को देने के लिए है। मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ हिंदुजा ग्रुप का, जिन्होंने ये बस हमें सीएसआर में गिफ्ट किया है। और इस बस के माध्यम से हम पूरी दिल्ली का जो एक कल्चर है, जो एक इतिहास है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक फिक्स रूट बना करके इन बसों को हम रूट देंगे। टूरिज्म का हमारा एक नया सेक्टर डेवलप होगा, टूरिज्म का एक नया रूट डेवलप हम कर रहे हैं, ताकि ऐसे ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय जहां अभी हम लेके आए हैं, शहीद स्मारक से हमने अपनी इस बस का रूट शुरू किया था, इन सारे डेस्टिनेशन पे हमारे टूरिस्ट जाएंगे। प्री बुकिंग इन बसेस की हो पाएगी और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस इन बसों में बैठ करके दिल्ली की सड़कों पे हमारे टूरिस्ट ले पाएंगे। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ अपने टूरिज्म विभाग को, हमारे मंत्री जी को, पूरी टीम को, और विशेष रूप से हिंदुजा ग्रुप को, जो आप स्पेशली यहाँ आकर के आपने इस बस को हमें हैंडओवर किया और दिल्ली के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस के लिए आपने हमारे साथ हाथ बढ़ाया। थैंक यू सो मच। पूरी दिल्ली को बहुत बहुत बधाई। रोजाना दिल्ली के लिए कुछ नया उपहार, नई सौगात दिल्ली सरकार लेकर के आ रही है। एक साल पूरा हुआ है और अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। हम लगातार विकसित दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कितनी और बसें इनको बनाया जाएगा? अभी हम दिल्ली में ये जो डबल डेकर है ये एक है, इसके अलावा और 2-3 बसें हम इसी सेक्टर में शुरू करेंगे और उसके बाद इसका रिस्पांस देखते हुए, इसके रूट का पूरा मैपिंग करते हुए हम और बसें भी भविष्य में बताएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है
और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या? क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी। क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, बीसियों चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके अपने यहाँ पे काउंटिंग, आज भी उनके समय की बीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया, डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा। दिल्ली सरकार ने डबल डेकर दिल्ली में बस शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये डबल डेकर बस जो है दिल्ली में पहली बस होगी जो दिल्ली के अलग अलग मुख्य इलाकों में चलेगी और इस बस में जो है लगभग
65 सीटें हैं और इस सीटों पर जो है विदेशी नागरिक चाहे वो स्वदेशी लोग भी घूम सकते हैं, स्कूली बच्चे भी 300 रुपये देकर टिकट खरीद सकते हैं। आप खास बात देखेंगे इसमें जो है 31 सीट नीचे है और बाकी आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो है सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर पे भी आप इस जगह बैठ कर का जो है पूरी दिल्ली का दीदार कर सकते हैं और यहाँ देखेंगे किस प्रकार से पूरी दिल्ली का नज़ारा आप देख सकेंगे, चूँकि ये अलग अलग रूटों पे बस चलेगी और ये देखने वाली बात होगी कि ये जो है दिल्ली सरकार जो है इसकी अगली बेरा लाने की तैयारी कर दी है और इस बेरे में जो है लगभग 2 से 3 बसें और आने वाली है। हिंदुजा ग्रुप की ओर से आप देखेंगे जो बसें आएगी वो अलग अलग जगह घूमेगी। ये राष्ट्र स्मारक प्लस जो अलग अलग जगहों पे घूमेगी, ये फिर अक्षरधाम और नेशनल वॉर मेमोरियल, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों पे घूमेगी और दिल्ली के लोगों को सैर कराएगी। चूँकि ये लंबी चौड़ी बस है इसलिए इसकी रूट मैपिंग की जा रही है कि इस बस को कहाँ कहाँ चलाया जाना है, जो कि 40 साल बाद जो है दिल्ली में डबल डेकर बस बीजेपी सरकार चला रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बस की प्री बुकिंग कब से शुरू होती है।